किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 25/12/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम सिकी लधे बच्चे हो। सिकी लधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिए। बाप रियलाइज कराते हैं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तो बच्चों को रियलाइजेशन आती है। अब फिर बाबा सरताज बनाने के लिए आए हैं। और विशेष कहा कि मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए वही आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है जो थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो उनको याद करते हैं ना। अब शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो और किसी की स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई भी देहधारी याद न आए। और तीसरा, आज विशेष बाबा ने सतयुग की स्मृति दिलाते विजुअलाइज कराया कि सतयुग में सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि भी नहीं जलाते हैं, क्योंकि लकड़ियों से धुआं होता है, दुख फील होता है। बाबा कहे वहाँ तो ज़रा भी दुख की फीलिंग नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, हवा में भी खुशबू होगी, पानी के झरने बहते हैं। बाबा कहे तुम रियलाइज करते हो सतयुग में क्या क्या होगा, हम कैसे रहते हैं। और विशेष सेवा के लिए कहा कि अभी निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना है। फिर विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि कोई भी भूल गलती हो जाती है तो आगे के लिए सीख लेकर फिर वह गलती दोबारा न हो, यह पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिल रहे हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकी लधे हो। आज मुरली से प्रश्न है अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। उत्तर में बाबा कहे सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करना है, इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहे जीव का शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर तुमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसा और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अर्थात बाबा कहे सृष्टि चक्र का चित्र हो और फिर उनको स्पष्ट करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो एक ही है,
वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह तुम जानते हो। बाबा कहे यह बाबा ने स्पष्ट किया तो तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। बाबा कहे फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सतयुग में जाएंगे। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकी लधे बच्चे हो ना। अर्थात बाबा कहे बहुत समय के बाद मिले हो ना। बाबा कहे सिकी लधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, यह वही बाप है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जिसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो है ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। बाबा कहे ज्ञान तो अविनाशी है ना, तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा पुरुषार्थ करने से ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहे पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिलते हैं। किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। अर्थात पहले अंदर भाव कौन सा आता है, आत्मिक भाव, फिर शरीर के नाम से बुलाते हैं। बाबा कहे रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागी रथ पर विराजमान है, हमको वही राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिनमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसा कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की नहीं है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठ शिक्षा देते हैं। बाबा कहे इनको तो मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलानी ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया, अर्थात यह आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव बाबा का ही दिखाएंगे।
बाबा कहे शिव बाबा का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव बाबा ज्योति बिंदु के रूप में। बाबा कहे शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है वह बिंदी ही। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। बाबा कहे इन आँखों से ही देख नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसी की स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि यह बहुत अच्छी समझने की बात है। कौन सी? कि ना तो मन में कोई देहधारी याद आए, ना कोई की स्तुति करनी है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवान आज पहले पहले तो अल्प ही समझाना पड़े, यह पक्का नहीं किया तो बेते बताई कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहे शिव बाबा पर निश्चय नहीं हुआ तो आगे की कोई बात समझ में नहीं आएंगी। बाबा कहे कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं, यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है। क्या करे जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कहे वह है विद्वान, शास्त्रों की अथॉरिटी। और शिव बाबा को क्या कहा जाता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा कहे जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो इन्हों का राज्य होता, यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। बाबा कहे अगर स्वर्ग होता तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, और अगर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता तो वहाँ संपन्नता होती, कोई कंगालपना नहीं। बाबा कहे अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो इन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होंगी, वहाँ डर आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, अर्थात सब सुखदायी होते हैं, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। बाबा कहे इतना जरा भी वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेंगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, अर्थात बाबा कहे सुनते हैं तो उसको महसूस करते हैं। बाबा कहे तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते, साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया है ना, राजाए प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक हैं, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि सतयुग इतना सुंदर और सुखदायी होगा। बाबा कहे पानी के झरने बहते रहते हैं, आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो। बाबा कहे चित्र को देखने से ही दिखाई देता है कि यह देवी देवताएं कितने खुश नसीब खुशहाल जीवन वाले थे। बाबा कहे वहाँ दुख की कोई बात नहीं होंगी, हम तो स्वर्ग में थे फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए? बाबा कहे कैसे जाएंगे स्वर्ग में? रस्सी से लटक कर जाएंगे क्या?
हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और फिर दूसरों को बना रहे हो। कितने घर में बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबार में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। अर्थात बाबा कहे वह समय आएगा जब जय जयकार होंगी, लेकिन अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। बाबा कहे जानते हैं कल्प पहले भी हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबार में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया था। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना, फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर सीन में कल्याण होता है। इस वजह से ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो हुआ ना। फिर बाबा कहे तुम स्पष्ट करते हो, रिस्पॉन्ड देते हो। वास्तविकता क्या है? बाबा कहे कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, कोई कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। यह भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होंगी, हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा, मना की जाती है। बाबा कहे अगर कोई उल्टा सुल्टा कर्म हुआ तो शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है, फिर वह विक्रम दोबारा ना हो। नहीं तो बाबा कहे बार बार करने से फिर रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है। बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसा काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। बाबा कहे इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो स्वयं को भी दुख हो और दूसरों को भी दुख हो। बाबा कहे वहाँ सतयुग में तो शेर बकरी आपस में खीरखंड रहते हैं, लून पानी और खीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहती हैं, अर्थात प्रेम प्यार से मिलजुल कर रहती हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी हैं, अर्थात आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप बच्चा भी लून पानी, काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाई, एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। बाबा कहे सतयुगी दुनिया खीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, अर्थात सेंटर खुलते रहते हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। अर्थात जब बाबा आए तब राजाई स्थापन करे और उसमें हम मददगार बने। बाबा कहे तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, यह रूहानी। बाप हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। बाबा कहे परिवर्तन तो रूह को आत्मा को ही करना है ना। फिर बाप सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है।
बाबा कहे योग तो कई प्रकार के निकले हैं, इसलिए याद की यात्रा अक्षर ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी परम धाम, वह सतयुग है विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। कौन सी बात याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। इतना भी स्मृति में रहे तो भी सारा चक्र बुद्धि में आ जाए। बाबा कहे परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। अर्थात एक शिव जयंती ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही आकर सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। बाबा कहे तुम ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, शुद्ध संकल्प के व्रत अर्थात दृढ़ता द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अर्थात दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो दिल तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएंगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। बाबा ने बहुत ऊंची बात बताई कि शिव बाबा का दिल तख्त बहुत शुद्ध पवित्र है। उस तख्त पर बैठने के लिए भी इतनी शुद्धता और पवित्रता होंगी तब दिल तख्त नशीन बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पुरुषार्थ है, अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ उड़ेंगे। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बनो, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।